सो ओके स्नेहलता जी, जैसे कि मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि पहली बार जब आपने स्टोन आर्ट को देखा तब आपके क्या फील हुआ कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या डाउट्स आ रहे थे दिमाग में, मैं जानना चाह रही हूँ। फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैम जब मैंने आपका ऐड देखा, हाँ। उस पे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे देखा था शायद। तो देख के एक बार तो मैंने स्क्रॉल कर दिया, सही बताऊं। फिर मैंने कहा, पहले मैंने सोचा कोई बच्ची डाल रही है, हकीकत कहूँ जो फैक्ट है, पहले मैंने यही सोचा। फिर मैंने देखा, मैंने वापस किया पीछे, फिर मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये स्टोन पे है। गौर से देखा, मैंने कहा अच्छा स्टोन पे है। मैं समझ गई वैसे इसमें कुछ क्ले वर्क वगैरह कुछ किया हुआ, इतना तो थोड़ा सा आइडिया लग गया। हम्म। तो मैंने कहा वैसे करके है। मैंने कहा ये तो अच्छा है, करना चाहिए। बस इतना करके मैंने शायद उसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब मैसेज आया तो फिर मैंने उसको लाइक कर दिया। जब हम्म। लाइक कर दिया तो फिर पलट के मैसेज आया मेरे पास। जब मैसेज आया तो फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट मेरा जगा कि अब मैं इसे देखूं। और फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने दिखाया वो सब। तो ये तो मुझे यकीन था कि पहली बार तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि आप कराएंगे, सही बताओ। हाँ। मुझे ये लगा था कि शायद किसी ने अपनी बेटी को लेके वो प्रमोशन के लिए, हकीकत मुझे मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट जो था वो यही था, कर दिया है और कोई कोई और पर्सन सिखाएगा। बाद में जब आपसे बातचीत हो रही तो भी मुझे ये लगा कि कोई एल्डर पर्सन है जिसके साथ मेरी व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है। लेकिन जब उसे फ्रंट में आप आए जैसे सिखाने के लिए, तो स्टार्टिंग में जब आए तब भी मुझे यही लग रहा था कि अभी शायद इंट्रो के लिए आप हैं। बाद में जब आप ही ने सब बोलना शुरू किया, आप ही ने समझाने का, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप ही सिखाते हो। फिर आपसे बात करते करते मैंने पीछे का सारा देखा, हकीकत कहूँ। पीछे का जब देखा तो मैंने कहा अच्छा ये आपका ही सारा आर्ट वर्क है। फिर आपने वो सब उसमें भेजा था कि फेसबुक आईडी और वो सब। तो वो सब मैंने देखा। तो मन तो उसी समय हो गया था देख के। मैंने कहा जैसा भी है सीख लेते हैं, 4-5 आइटम है, कर पाऊंगी। लेकिन बस वही था कि सामान नहीं है अभी मेरे पास, स्टोन्स वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल था, कहाँ से लाऊं कैसे लाऊं। और ब्रशेस तो टूटे फूटे पड़े थे बच्चों के, और कलर वलर भी थोड़े बहुत रखे हुए थे। तो बस तो वही सोचा कि करके देखूं। तो यूं करके किया और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और तभी मैंने वो ट्रायल वाला जो था कुछ दिन का वो करके, फिर मैंने ये स्टोन आर्ट मास्टरी में फिर एडमिशन लिया कि मुझे ये बिल्कुल। करना है। क्योंकि मुझे आर्ट में पहली बात बहुत इंटरेस्ट है, मुझे ना आर्टिस्टिक चीजें जो भी होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अरे देख के ही वाह, बहुत अच्छी लगती हैं। दैट्स और सुपर्ब। एक चीज और मैम, पहले मैं पेंटिंग वगैरह छोटे में किया करती थी, बहुत शौक था, बहुत। हम्म। मास्टर्स इसी में करना चाहती थी, पेंटिंग में, आर्ट में। तो फादर ने मना कर दिया। अब मेरे एज से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पापा हम्म। ने कहा कि करना है तो इंग्लिश में करो, हाँ। और इसमें करके क्या करोगे, आर्ट्स में क्या फ्यूचर है, इसका कोई स्कोप नहीं है। मैंने अपनी आर्ट की टीचर को देख के मेरा मन एकदम से हुआ था कि वो फर्स्ट डे क्लास में आए और उन्हें फटाफट फटाफट पूरे ब्लैक बोर्ड पे, और सबसे पहला जो वो बनाया था उनने, उन्होंने बनाया था वो दो बिल्लियां और हम्म। एक बंदर, वो वाला सीन था कि वो दो बिल्लियां लड़ रही थी एक रोटी के टुकड़े के हाँ पीछे, हाँ तो हाँ वो हाँ, वो बंदर कहानी। लेके जो खा गया, हाँ वो वाली चीज थी। तो वो मैंने देखा और इतना मतलब सुंदर मैडम ने बनाया था, इतना अच्छा कि उसी दिन से मेरा मन हो गया कि मैं आर्ट बनाऊं। तब से मैंने आर्ट वगैरह, मतलब ऐसे ही मैं स्केचिंग किया करती थी उल्टा सीधा, छुट्टियों में जैसे बुक्स में फोटो नहीं होते कुछ बने होते अच्छे अच्छे से, तो वो हाँ। लेके मैं क्या करती थी, रफ कॉपी में बीच बीच में बनाती रहती थी छुट्टियों में, हम्म। बनाती रहती थी, आती थी। लेकिन उसके बाद फिर आफ्टर मैरिज सब छूट गया, वो सारा छूट गया, क्योंकि हम्म। फिर अलग लाइफ हो गई। आर्ट एक हाँ। तरफ हो गई, फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया, टीचर बन गए, तो स्कूल में वो स्पोर्ट्स की टीचर थी तो स्पोर्ट्स पढ़ाती रही, इंग्लिश पढ़ाती रही, और मेरा वो छूट गया, आर्ट। अरे। फिर उसके कुछ समय बाद फिर मन में हुआ कि मुझे एक आर्ट सब्जेक्ट का पीरियड ले लेना चाहिए। हाँ। मैं उसे टेबल पे ड्रॉ करती रहती थी, टेबल पे बैठे इतना बैठे चौक पे। शौक। हाँ, हाँ। टेबल पे कुछ भी ड्रॉ करती थी और मैं वहीं छोड़ आती थी और फिर नेक्स्ट क्लास में चली जाती थी। तो मुझे देख के जो हमारे जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि मैडम को एक आर्ट का पीरियड दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसे पूछा कि ये किसने ड्रॉ किया, किसका पीरियड था, तो पता लगा हर क्लास में मेरी ड्राइंग होती थी टेबल पे। जैसे बच्चों को वर्क दे दिया, बच्चे काम कर रहे हैं या हाँ। टेस्ट है या जो भी हो, मैं अपना ड्रॉ करती रहती थी कुछ भी लेके, उनकी बुक में से ही लेके। तो ऐसे था, बस उतना करते रहे। फिर यहाँ पे आए 11 साल से, हमें करीब 12 साल होने को, 12 साल से फिर आउट ऑफ टच हो गई, क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आ गई। हम्म। अब उस दिन जब आपका देखा तो फिर पूरा पिछला रिकॉल हुआ मुझे, और मैंने सोचा कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं इसे कर ही लूंगी जैसा भी है। और मैं, बताइए। हाँ मैम, तो
आगे का जो वो है ना हमारा पोर्ट्रेट्स वाला, वो भी मेरा करने का मन है, बट उसको लेके अभी मन में सिर्फ यही डर है कि जब मुझे ये थोड़े से मतलब स्केच वो जो है क्या बोलते हैं फीचर्स, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो नहीं आते मुझे। हम्म। अ, वैसे तो मैंने रफ स्केचिंग वगैरह की है, लेकिन पेंसिल से की है। और उसको कलर के साथ मुझे नहीं आता कि कहाँ डेप्थ देनी है, कलर कैसे मर्ज करना है, कहाँ फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे दिखाना है, वो नहीं आता। कोई बात सिर्फ नहीं, एक कोई बात वही नहीं। चीज के लिए मैडम मैंने सही बताऊं आपका ये ज्वाइन किया, मैंने कहा ये ज्वाइन करती हूँ, और इसमें मुझे वो गणेश जी भी थे ना उसमें, हाँ। तो वो मैंने कहा इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस मुझे आ जाएंगे, अगर इसमें मुझे आ गए तो मैं आगे कोर्स बढ़ाऊंगी, नहीं तो वो मैं बना ही नहीं पाई, मेरे तीनों चारों वर्कशॉप में रही है, मैं तब तक सामान नहीं था चलिए, मेरे कोई पास, कोई नहीं, स्टोव अभी वगैरह हम नहीं थे। वर्कशॉप, अभी हम गणपति करने वाले हैं, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ हाँ जरूर मैम जरूर। और मैं पोर्ट्रेट वाला करूंगी, मेरा ये वाला कोर्स हो जाए उसके बाद मैं करूंगी। और कोशिश बिल्कुल। मेरी ये रहेगी मैडम, एक चीज ये रहती है मैम मेरे अंदर थोड़ी सी, और मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मुझे लगता है हम्म। एक चीज मेरे अंदर ये है कि जब तक थोड़ा सा अच्छे से ना आए तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं रहती, हम्म। मतलब परफेक्ट ना आ जाए तब तक। एक फॉर्मेलिटी अलग चीज होती है हाँ। कि बस हमने करना था कर दिया बस, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब तक मुझे लगता है ना कि जैसा मुझे सामने वाले ने सिखाया है बिल्कुल वहां तक ना पहुंच के, लेकिन मैं 95 या 90% तक जब तक मैं नहीं आती ना तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है स्नेहलता जी। और पता नहीं मच्छी है क्या है और लेकिन। डेफिनेटली, मतलब अगर आप खुद के आर्टिकल्स देखेंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ किया है आपने, और डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं कि परफेक्शन, वो धीरे धीरे डेफिनेटली आएगा। अगर मैं बताऊं तो मुझे भी समय लगा है ना, बट अब आप भी करेंगे तो डेफिनेटली वो स्टेज के ऊपर धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मन कर रहा है और बातें करें। मैं मुझे परफेक्शन ही चाहिए अपने काम में, बिल्कुल बिल्कुल और आएगा। जब तक परफेक्शन नहीं आता ना मैं किसी को दिखाती भी नहीं, सही बताऊं मेरा मन नहीं होता किसी को भी दिखाने का, किसी को भी नहीं। मैंने इवन मेरे बेटी दामाद आए थे मैंने उनको भी नहीं दिखाया, अरे। लेकिन वो तो जब उस कमरे में गए तो वहां देखा कि मामा ने बॉक्स में वो सब रखे हुए हैं, तो बेटी ने बोला मामा ये क्या है, तो मैंने बोला कि अरे ऐसे ही कोशिश कर रही थी, तो कह रही कि क्या, तो कह रही मैं देखूं, मैंने कहा देख ले क्या है इसमें, पूछ क्या रही है, तो उसने निकाल के देखी, कह रही अरे ये क्या है, ये क्या स्टोन्स के ऊपर कर रखे हैं आपने, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे अरे ये तो अच्छे हैं, फिर तुरंत बुलाया दामाद जी को, कह रही देखो देखो मम्मी ने क्या किया है, तो फिर दोनों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बेटी ने दामाद ने, कि मामा ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और इसे बढ़ाओ आगे, और इसे करो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, यूनिक चीज है, और आपकी आर्ट तो बहुत अच्छी है, मैंने कहा बेटा ये सब मत बोलो अच्छी है, मैंने कहा अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ इससे, मैंने कहा जब तक मुझे पूरा 100%, फिर मैंने आपका दिखाया सारा हम्म। उनको, दोनों को, तो वो कह रहे मम्मा आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं इसलिए यहाँ पे हैं, और मैंने कहा जो भी है, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए जो सामने दिख रही है, वो चीज चाहिए, मैंने कहा जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैंने इसलिए अंदर रखा हुआ था, मुझे मालूम था कि आप लोग आने वाले, इसलिए मैंने सब अंदर रखा था, अदरवाइज मेरा यहाँ डाइनिंग टेबल पे एक साइड वो मेरा बॉक्स रखा रहता है, तो मैंने अंदर रख दिया था कि वो लोग आने वाले हैं, लेकिन वो बेटी ने निकाल लिया वहां से, उसे निगाह पड़ गया तो उसने निकाल लिया अलमारी से बस, तो मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। मेरी कॉलोनी में किसी को नहीं पता, मैंने किसी को नहीं दिखाया, ना किया है मैंने, ना ही मैं फेसबुक पर डालती हूँ बताऊं, और मैं कहीं नहीं करती, रीजन यही है कि मुझे अभी अपने आप में कमी लग रही है कि वो परफेक्शन नहीं है, तो इसलिए, और उसमें देखिए मुंह पे झूठी तारीफ करने का अलग चीज है, कोई भी बोल देगा, हम्म। लेकिन मुझे एक्चुअल में पता है कि उसमें कमी है अभी, हम्म। और इसलिए मैं उसको अभी नहीं डालूंगी, अभी भी मैं आपसे वही कह रही हूँ, इसलिए मैंने कहीं नहीं डाला है। और जब बेटी ने बेटे को बताया तब बेटे को पता लगा, हम्म। उसको भी नहीं पता था, मतलब बाहर रहता ना वो भी, इसलिए उसको भी नहीं पता था, हाँ। फिर जब बेटी ने बताया ऐसे ऐसे है, तो फिर उसको पता लगा, उसने कहा मम्मा दिखाओ दिखाओ, तब फिर मैंने उसको फोटो भेजे कुछ, तो उसने देखे, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसने मुझे काफी अप्रिशिएट किया और बहुत मोटिवेट किया कि आप करो करो मम्मा करो, ये बहुत अच्छी चीज है, और इसके अपर लेवल भी कुछ है तो उसे भी करो, बेटे ने मुझसे ये कहा कि अपर लेवल भी कुछ है तो आप करो, अब तो आपके पास कोई ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रुकावट हो या कुछ हो, और आप आराम से करिए, अब तो कोई स्कूल भी नहीं जाते हो, आप तो अपना मतलब ऑफिस जाते हो, तो बीच बीच में टाइम मिल ही जाएगा, या जब भी टाइम मिले तब आप इसको करो, ये आपका टाइम पास का, और आपके, क्योंकि सबको पता है कि मुझे आर्ट से बहुत रिलैक्स मिलता है, म्यूजिक एंड आर्ट दो चीजों से मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, तो उसका कहना यह है कि टाइम पास एंड अपने आप को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका आपने ढूंढ लिया मम्मा, दोबारा से मतलब रिक्रिएट कर लिया, बिल्कुल। दोबारा से शुरू कर लिया, एक वो जानता है मैं पहले भी यही करती थी तो तो
बहुत अच्छा लग ये रहा है भी है मेरे सुनीता को। जी जान करके। अच्छा, आप एक वर्किंग वुमन है, ठीक है, अब जैसे कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, लाइक कब किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स होती हैं वो घर के काम में व्यस्त रहती हैं, बच्चों को देखना, सोसाइटी को देखना, तो उसमें वो अपने आप को, जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं व्यस्त थी, लेकिन अब आप किस तरीके से वर्किंग वुमन भी है लेकिन फिर भी आप अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए टाइम निकाल ली, तो वो किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं आप? नेटवर्क की शायद दिक्कत हुई अच्छा, है कोई ना। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर आपकी से कब से हुई रिपीट। थी? नहीं नहीं नहीं, क्या? मेरा चल रहा था। चलो मैम, मेरे यहाँ भी वाईफाई लगा हुआ है। कोई दिक्कत बात तो नहीं, मेरे कोई यहाँ भी बात नहीं, होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है। सो देखिए, जैसे कि स्नेहलता जी आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, तो वर्किंग प्रोफेशनल ये रहता है कि टाइम का ही मेन चीज मैनेजमेंट होता है, तो किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हुए अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैम उसके लिए तो देखिए कि मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम्म। चाहे वो टाटा अंबानी है ना, टाटा वाले हैं या अंबानी है या कोई भी है एक्सवाइजेड, चाहे वो छोटे वर्कर्स हैं, टाइम सबके पास वही 24 घंटे होता है। बिल्कुल। उसी में वो अंबानी बन जाते हैं, टाटा बन जाते हैं, है ना, और उसी में वो अपने सिर्फ वर्कर्स ही रह जाते हैं, सही या बात। लोअर क्लास के रह जाते हैं या मध्यम वर्ग के रह जाते हैं, कह सकते हैं कोई भी, हम्म। है ना। तो टाइम वही होता है, बस यही है कि जैसे जैसे जितना हमारे पास काम होता है उसके हिसाब से हमें टाइम को उसमें डिवाइड करना पड़ता है कि अब ठीक है इतना टाइम हमें इस काम के लिए देना है, इतना इसके लिए देना है, ऐसे करके मैं करती हूँ। अब सिर्फ ये है, जैसे पहले भी 5 बजे उठती थी, मेरी बेटी जॉब करती थी, शादी से पहले भी, नवंबर में शादी हुई है, जो नवंबर लास्ट में। हम्म। तो मैं बेटी के लिए खाना वगैरह बनाती थी और 7 बजे तक रेडी करके उसको फ्री कर देती थी, देन 9 बजे मैं निकल जाती थी। अब वो 2 घंटे का जो टाइम बच रहा है ना मेरे पास, हम्म। उस टाइम में मैं बाकी तैयारियां कर लेती हूँ। उठने का टाइम मेरा वही है, उसमें अपनी सारी तैयारियां कर लेती हूँ, रात को सारी तैयारी करके सोती हूँ, और सुबह उठ के बाकी के यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, किसके यहाँ कहाँ मीटिंग, वो सब वो वाला टाइम को मैं वो उसमें ले लेती हूँ। तो मेरा इधर का टाइम थोड़ा सा दोपहर का बच जाता है, जैसे अगर जल्दी आ गई तो। और नहीं बचा तो डेली का है मेरा कि खाना वाना खा के सब फ्री, हस्बैंड गए बाहर टहलने 9:30 बजे, और मैं लेके बैठ जाती हूँ अपना, वो 9:30 बजे क्लास खत्म हुई वहां की, और खत्म होने के बाद मतलब मैं बीच में ही थोड़ी देर के लिए, जैसे उसमें रहता है कि सर जैसे क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, 8:30 तक वैसे हम्म। क्लास रहती है, 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर रहता है कि कोई डाउट्स है तो वो क्लियर कर लो। तो उस दौरान मतलब जैसे मेरा नंबर आया, मतलब सबके एक एक को इंडिविजुअली लेते हैं वो, तो जैसे ही हम्म। मेरा नंबर निकल गया, उसके बाद सबका कहना है कि अब आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, तो मैं कैमरा ऑफ करके फिर खाना खा लेती हूँ, ये फोन ऑन रहता है, और सबका सुनती रहती हूँ, और उस बीच खाना खा लेती हूँ, और फिर जैसे क्लास खत्म हुई 9:30 बजे, लेके अपना यही स्टोन वर्क लेके बैठ जाती हूँ, और फिर 11:30 बजे तक करती हूँ डेली। दैट्स साढ़े सुपर। ग्यारह और मैम फिर मेरा एक वो है कि मुझे सही बताऊं, कई बार मुझे थोड़ा वो लगता है, मैं एक सीरियल भी देखती हूँ डेली, पहले मैं 2 घंटे टीवी देखती थी, अब मैं फिर 1 घंटा देखती हूँ। वो भी मैंने थोड़ा टाइम इधर कट किया है, और वो एक सीरियल देखती हूँ, देन 12 बजे मैं सो जाती दैट्स हूँ। ये सुपर। मेरा डेली का वाह। रूटीन। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए पैशन को फॉलो कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी बेहतर होता चला जाएगा श्रीलता जी, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू कि आप थैंक हमारे यू। स्टोन आर्ट मास्टरी के मेंबर भी हैं। अच्छा, स्टोन आर्ट मास्टरी के मेंबर से याद आया, आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा लगता है स्नेहलता जी, जब सारे लोग आते हैं एक साथ बनाते हैं, है ना, तब आप उस समय क्या फील कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम तो आप ऑफिस में होते हैं, तब आप उस हाँ समय जी क्या? मैम, हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगता है, बस मैं आगे ऐसे उसको आगे बढ़ा के देख लेती हूँ कौन कौन है, किसके कैमरा ऑन है और कितने लोग प्रेजेंट हैं, बस ये देख लेती हूँ मैं। फिर मैं सोचती हूँ बस मेरा ही ज्यादातर कैमरा मेरा ही ऑफ होता है, क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं उस समय कोशिश करती हूँ बीच बीच उसे देख पाने की, हम्म। और नहीं देख पाती हूँ अगर मैं कहीं कस्टमर मीटिंग में हूँ या कुछ हूँ, तो बस फोन ऑन करके मैं रख लेती हूँ, कि मुझे ये लगता है, तसल्ली रहती है कि हाँ मैंने क्लास अटेंड करी, मैं भले ही देख ना पाऊँ। बीच में मौका लगते लगते कवर ऐसे उठाया, देख लेती थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है, फिर ऐसे कि वो फ्लैप बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर देख लेती हूँ मीटिंग के दौरान ही बीच बीच में, ऐसे करती रहती हूँ, और फिर लेकिन आके उसे कंप्लीट करने की मेरी कोशिश रहती है, सेम डे नहीं हो पाता मैम, लेकिन 2-3 दिन में मैं उसको, कोशिश रहती है कि मैं कर लूं। दैट्स सुपर। मन बहुत करता है कि साथ साथ करूं, लेकिन कभी हाँ, साथ नहीं हो पाता क्योंकि मैं घर पे नहीं होती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट फिर भी आपने वो आउल बड़ा अच्छा बनाया है। बस मुझे नहीं लग रहा, लेकिन सही बताऊं, अरे हो उसके जो जाएगा, हो फेस है जाएगा। ना, फेस वहां का फर नहीं हाँ। अच्छा लग रहा, बाकी सब ठीक है, लेकिन फेस का जो फर है ना वो नहीं मुझे अच्छा लग रहा मैम, हम्म। क्योंकि वही मुझे नहीं आया है अभी। बाकी तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ कर लिया है, कुछ बिल्कुल। कुछ सारा नहीं कहूंगी, कुछ कुछ कर लिया है। बट
बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कैसा, जैसे कि स्नेहलता जी आप एक बार बना रहे थे कि मेरे ऑफिस के लोग मेरे आर्टवर्क को लेने को मांग रहे थे पर मैंने नहीं दिए। अब हाँ उसका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ। हाँ जी मैम। उसके लिए ये था कि मैम एक्चुअली कोई वो साइट खोलनी थी फोन में, हमारी मीटिंग चल रही थी। तो उस दौरान कुछ खुल नहीं रहा था मेरे फोन में। तो जो मेरे सीनियर्स है ना, उनने मुझसे कहा कि लाइए मैं देखूं, क्योंकि हमारे यहाँ मीटिंग होती है तो जो अपने मैनेजर होते हैं वो हमारे साइड में बैठते हैं, मैं देन मेरे साथ मेरी टीम आगे बैठती है। हम्म। ऐसे करके हम लोग बैठते हैं, सब ऐसे ही करके सब लोग पीछे तक पूरे ऐसे बैठते हैं मतलब। तो उन्होंने मेरा फोन लिया, तो वो उसमें करते हुए बैक किया तो पता चला कि वो फोटो आ गए कुछ, जो मैंने इसमें फोटो खींच रखे थे, क्योंकि बेटे को फोटो भेजे थे। जो बेटे हाँ। जब बेटी ने बता दिया तो वो फोटो दिख गए उन्हें। तो वो कह रहे ये क्या है। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं है। तो बोले कि अरे मैम ये तो अच्छा लगा। मैंने कहा सर मीटिंग चल रही है। तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं किया। ठीक है। मीटिंग जब खत्म हुई बाद में बोले मैडम वो क्या था, बड़ा अच्छा तो लग रहा था, कुछ पेंटिंग वेंटिंग थी आर्ट वगैरह, किसकी है वो, कहाँ से लिया आपने। मैंने कहा सर वो मेरी बनाई हुई है। कह रहे दिखाना फोन। फिर उन्हें देखा, तो देख के कहा अरे मैडम 4 6 आइटम ले आइए, निकल जाएंगे यहाँ पे आराम से आपके। उन्होंने मुझसे कहा ये तो बड़े अच्छे बना रखे हैं, तो ये आपकी आर्ट है। मैंने कहा हाँ सर उल्टा सीधा मैंने ही बनाया है। कह रहे इसको उल्टा से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें 4 6 पीस तो मैं ही ले लूंगा। उन्होंने सीधा उसी समय कहा। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं किसी को देने वाली नहीं हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही बना रखे हैं और ये ढंग से बने भी नहीं है ये। और ये सैंपल पीस है। और दूसरी बात ये कि वहीं पे फिर एक और मैडम ने मुझसे कहा कि मैडम ये आउल किसने कहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो रेडियो वाला ना, म्यूजिकल आउल, हाँ हाँ। वो। तो वो आ गए थे क्योंकि सर वो देख रहे थे, तो पीछे से वो आ गए तो उन्होंने एकदम से देखा, तो कहे मैम ये तो मुझे दे दो। मैंने कहा 500 रुपए का है। मैंने कहा 500 रुपए का पड़ता है ये मैडम, इतना सस्ता नहीं है। तो कह बस 500 का। मैंने कहा हाँ। तो मैंने लाइए दीजिए अभी निकाल के देती हूँ। उन्हें हकीकत में अपने पर्स में से ऐसे पैसे निकाले। मैंने कहा मेरे पास नहीं है अभी देने के लिए, और ना मैं दे रही हूँ। मैंने कहा मैं दे नहीं रही हूँ, ये मेरे सर ने देख लिया फोन में, और देने के लिए नहीं है। मैंने कहा जैसे अपना होता है ना कि कोई भी पहली चीज, जैसे अपना पहला बच्चा या पहला प्यार जैसे कहते हैं, किसी भी हाँ। चीज से हो, या जब फर्स्ट डे हमारा स्कूल का या जॉब का फर्स्ट डे, तो वैसे ही मैंने कहा फर्स्ट टाइम में मैंने ये बनाए हैं, मेरे सारे सैंपल पीसेस हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। मैंने कहा इनसे मेरा बहुत अटैचमेंट है, मैंने कहा इन्हें मैं किसी को नहीं दूंगी। और रही बात वैसे अगर किसी को चाहिए, तो मैंने कहा जब मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा, जब मैं सारा कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद देखूंगी कि हाँ अब मैं बना सकती हूँ, मतलब इस समय फ्री हूँ और मैं बना पा रही हूँ, तो मैं देखूंगी तब आप बनवा लेना मुझसे। मैंने अरे। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह दिया। और मैंने नहीं दिया। हकीकत में मेरे सर ने कहा 5 6 चीजें तो शायद वो खुद कह रहे थे मैं ही ले लूंगा, तो ले भी लेते। वो बड़े शौकीन है, यूनिक चीजों के बड़े शौकीन है वो। कुछ भी अलग हटके मिल जाए वो कॉस्ट नहीं देखते, वो सीधा ले लेते, उसको परचेज कर लेते हैं। तो आराम से चले जाते, लेकिन मुझे नहीं देने थे। मेन बात ये थी मुझे देने नहीं थे। मैंने नहीं दिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैं लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगी। मुझे ना वैसे बताऊं, मैं एक हॉबी सेंटर भी रन करती थी, जब वहाँ टीचिंग करती थी डीपीएस स्कूल में, मैंने अच्छा। 16 साल टीचिंग की है। तो बिजी रहने का, टाइम को मैनेज करने की तो मेरी आदत शुरू से है। मैं 2:30 बजे घर आती थी, और मेरे यहाँ लेडीज और लड़कियां मुझे स्टेयर्स पे बैठी मिलती थी, बाहर दरवाजे के बाहर, क्योंकि वहाँ 1 1 घंटे के बैचेस होते थे मेरे। और रात के 8:30 बजे तक का लास्ट बैच खत्म होता था मेरा, अरे जो वाह। 2:30 से शुरू होता था, लास्ट 8:30 तक 1 1 घंटे होते थे सबके। तो मुझे ऐसे ना 1 1 घंटे बाद वाले सब ऐसे बैठे मिलते थे उस समय के, तो मैं सिखाती थी। मैंने आईटीआई भी किया हुआ है, सिलाई कढ़ाई बुनाई में वो सब मैं सिखाती थी। देन पेंटिंग्स वगैरह तो खैर मैंने अपने मतलब की है, लेकिन वो है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता रही थी उस दिन मैं, हम्म। वो, तो वो मैं बहुत डिजाइनिंग की बनाती थी, और बेचती भी बहुत थी अरे हकीकत में। वाह। और स्कूल्स में समर कैंप्स में भी मुझे बुलाया जाता था, स्पेशली मुझे बुलाया जाता था। और मैं जाके वहां पे सिखा के आती थी। और उसका मुझे अच्छा खासा चार्ज भी मिलता था। वही 1.5 महीने का जो समर कैंप होता था, हमारे हम्म। स्कूल से छुट्टियां होती थी, तो उस दौरान पहले अपने स्कूल में समर कैंप खत्म किया, उसके बाद फिर दूसरे स्कूल के समर कैंप्स के ऑफर आते रहते थे, वो मैं सारे अटेंड करती थी, और मैं वहां सिखाती थी। तो वो भी यही था कि पहले मैंने पूरा कोर्स सीखा, हम्म। और सीख के बहुत सारी चीजें बनाई। उसके बाद फिर जब लोगों ने मुझसे परचेज किए, फिर मैंने डिस्प्ले की। डिस्प्ले इन द सेंस, मेरे घर में कोई भी आता था, बड़ा सा मिरर लगा रखा था डाइनिंग मतलब उसमें ड्राइंग रूम के सामने, कोई भी आता था इधर सोफे पे बैठता था, मैं कहती थी यहाँ ट्रायल लो। जैसे लोगों को पता था ना, मैंने पंपलेट्स निकलवाती थी मैं। हाँ। मेरे अमर उजाला दैनिक जागरण में 6,000 पंपलेट जाते थे हर नवरात्रों में, और सर उसमें वैकेशन में, मार्च के हम्म। महीने में। तो क्योंकि छुट्टियां होती है बच्चों की, तो बहुत आते थे, तो वो मुझसे सारी चीजें सीखते थे, और मैं सिखाती थी बहुत। और जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फाउंटेन्स है, ये वो, मैंने बहुत सारी चीजें मतलब सॉफ्ट टॉयज वगैरह बहुत सारे काम
थी वो सब सिखाती थी। तो उसमें काफी अच्छा मुझे वो था, थोड़ी क्रिएटिविटी तो आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आर्ट की जो रह रही थी ना, वो कमी यहाँ के पूरी हुई। अरे वाह। हाँ, पर इसका सबसे ज्यादा मुझे था, तो ये मेरी यहाँ। थैंक यू। तो इसमें भी मैम मैं सिखाऊंगी, बाद में बिल्कुल बिल्कुल सिखाऊंगी, सॉरी, बिल्कुल बेचूंगी बेचूंगी बेचूंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी कर रही बिल्कुल। हूँ, बेचूंगी, बट बाद में, अभी नहीं। पहले मैं सारा कर लूं कंप्लीट तसल्ली से, आराम से। और जब मेरा आराम से सब अच्छा हो जाएगा, जब मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, फिर हम्म। जहाँ कहीं मैं आपके में देखती हूँ ना, मैंने कुछ बना लिया, बाद में मैं देखती हूँ आपके में कि नहीं, इस वाले में कहीं कोई वीडियो डाला है, उसमें यहाँ मेरा ये छूट गया था, वो तुरंत उसे उठाती हूँ, वापस लेते कलर लेके, फिर वहां उसको कर देती हूँ। तो ऐसे करके मैं उस कमी को पूरा करती हूँ, कई बार जो मेरे नोटिस में आ जाता है। तो इसीलिए मैम अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं सब चीजों को एक्सपोज कर पाऊँ या फिर उस पर डाल पाऊँ कि लोग देखें। अभी दिखाने लायक वर्क नहीं है, सीधे से बात। मुझे संतुष्टि जब तक नहीं है तब तक वो नहीं है दिखाने लायक। जिस दिन मुझे संतुष्टि हो जाएगी उस दिन मैं डिस्प्ले करना शुरू कर दूंगी। और यही वजह है कि जो फेसबुक कम्युनिटी है उस पर मैंने डाला नहीं मैम आज तक। मुझे लेकिन लगता है कि स्टॉल आपको पे। लगता होगा कि मैं डालती नहीं हूँ उस पे, और आपने देखा होगा मैं ज्यादातर मतलब कुछ दिखाती भी नहीं हूँ ऐसा। हम्म। जैसे सब लोग अपना बनाते हैं तो दिखाते हैं ना, हाँ। तो मैं वो भी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे में कमी है नहीं, वो सही नहीं है अभी। हाँ, उस दिन मैंने इकट्ठे सारे दिखा दिए थे बाद में। वो क्लास की बात अलग थी, बट हाँ। वैसे फेसबुक पे या वैसे मैं कहीं नहीं डालती। बट फिर भी जितने भी आपने दिखाए थे बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि आप इतना अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे सेल भी होंगे आपके, क्योंकि वो होगा। अब कस्टमर तो तैयार है ना आपके मैनेजर साहब। मैनेजर तो और पिछले 12 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो जानते हैं ना चीजों का, कह रहे ये मैडम ये कहाँ छुपा रखा था टैलेंट आपने। मैंने कहा सर वैसे टाइम पास है, कोई टैलेंट नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा बना रहे। अच्छा, अब स्नेहलता जी, आप बाकी जो वुमेन्स है, ठीक है, हम्म, बाकी वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि देखिए, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि हम लाइक पापा ने ये करवा दिया। अब बहुत सारे हम्म, ऐसे वुमेन्स है, कहीं ना कहीं शादी के बाद उनका भी छूट जाता है। लेकिन हमने मैंने जो स्टोन आर्ट मास्टरी अपनी लॉन्च की है, वो इसी बेसिस पे की, जहाँ पर आपको आर्ट स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल्स दोनों ही सिखाई जाए। तो अब आप ये जो आपने लाइक जो वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी अपने पैशन को कंटिन्यू रखे, ताकि वो भी अर्निंग के स्टेज पर आ सके? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइक नहीं होगा, टाइम नहीं मैनेज होगा। इसीलिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो भी अपने पैशन को परस्यू करे? मैं तो यही कहना चाहूंगी सबसे कि देखिए, टाइम निकालना हमारे ऊपर है। और हम्म। वुमेन्स बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर लेती हैं, मेंस की अपेक्षा वुमेन्स बहुत अच्छा जानती हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, उन्हें पता है कि अब बच्चे आ गए तो बच्चों को भी देखना है, उन्हें पढ़ाना भी है, घर के सारे काम भी करने हैं, हस्बैंड को भी देखना है, और कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनको भी अटेंड करना है, कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी अटेंड करना है, और वो उतने ही टाइम में सारा मैनेज कर लेती है। तो वुमेन से मैं तो ये मानती हूँ कि वुमेन से ज्यादा कोई भी अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। अब ये उनके अपने ऊपर है कि वो अपने विल पावर को कितना स्ट्रांग करती हैं, और कितना ये इस बात पे अपना मतलब एक तरह से पक्का रहती है कि हाँ, मेरा जो छूट गया वो छूट गया, टाइम अलग था, बट आज मैं कैसे भी टाइम निकाल के, जैसे लेडीज हैं, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद बीच में टाइम है, हस्बैंड भी दोपहर बाद आएंगे या शाम के 5 बजे के आसपास आएंगे, तो जो इन बिटवीन का जो टाइम है, जिसे वो सिर्फ सो के और टीवी देख के और सिर्फ रील्स स्क्रॉल करके निकालती हैं, हम्म। फैक्ट बोल रही हूँ, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। निकालती हैं। उसमें से अगर मैं ज्यादा नहीं कहती, ठीक है, अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है, उसमें से सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी अगर अपने लिए निकालती हैं, तो अपने किसी भी हॉबी वो प्रोफेशन में बदल सकती है। बहुत अच्छी पहले बात अपनी हॉबी कही। को पूरा कर सकती हैं और उसके बाद उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकती हैं। बिल्कुल ये सिर्फ उन्हीं के पास है ये टैलेंट, मेंस के पास नहीं है। ऊपर वाले ने फीमेल्स को इतनी शक्ति दी है कि वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। नारी शक्ति इतनी महान है, इसीलिए उसको महान कहा जाता है कि वो हर तरह से कोई भी काम दे दिया जाए, वो कभी मुंह से एक बार को मना करते कि नहीं करूंगी या नहीं कर रही या थक गई जो भी है, लेकिन वो निपटा देगी उसे, और करेगी कायदे से और ढंग से करेगी, बिल्कुल। ढंग से करेगी, है ना, तो ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करती। और जिंदगी भर जब वो सारे काम करती है, तो क्या वो अपने लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकती है? जरूर निकाल सकती है अगर चाहे तो। यस। और उसके पास यही दिन का टाइम होता है, भाई ठीक है, 11 बजे तक अपना नहा धो के खा पी के नाश्ता पानी करके फ्री हो गए, खाना पीना बना लिया, सब कुछ हो गया, बच्चे भी 2 ढाई से पहले नहीं आने वाले,
हम्म। अब बीच के उसके पास 2.5-3 घंटा है, 11 से लगाया तो 12, 1, 2 और 2:30 बजे भी अगर बच्चे आए तो 3.5 घंटे हैं, जिसमें से मात्र 1 घंटा वो निकाल ले, बाकी का 1.5 घंटा अपना जो भी है, 1.5-2 घंटा अपना आराम से रेस्ट करे, जो भी करे। उस 1 घंटे में अगर वो चाहे तो अपनी हॉबी को आराम से पूरी कर सकती है, आराम बिल्कुल। से। बिल्कुल। मैं भी कैसे भी टाइम निकाल के किसी भी समय करूँ, चाहे रात के 11:30 बजे करूँ, चाहे 12, और मैं अपना सीरियल भी नहीं छोड़ती। मेरा जो सीरियल है मैं वो नहीं छोड़ती। फैक्ट है, पहले मैं 2 सीरियल देखती थी, हकीकत कहूँ 2 देखती थी, अब मैंने एक कर दिया है, मैं दूसरा नहीं देखती है। उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे नहीं आ रहा, बस एक ही देखती हूँ, लेकिन देखती जरूर हूँ, क्योंकि वो भी टाइम मुझे चाहिए अपने लिए भी। 1 घंटा मतलब जो 40 मिनट का जो टाइम है, वो सीरियल देखने का मुझे भी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी चेंज चाहिए। हाँ, नहीं, सही है, बात है। थोड़ा चेंज चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पूरे एक ही रूटीन में पूरे दिन रहते हैं, फिर नहीं तो एक ही मोड में रहते हैं, और वो हाँ। एक ही मोड में गाड़ी भी नहीं चल सकती, बिल्कुल। है ना। तो और जीवन भी नहीं चलता। प्रकृति हमें खुद सिखाती है, नेचर हमें खुद सिखाती है। सुबह देखिए छाया होती है, ठंडी हवा होती है, फिर धीरे धीरे धूप हाँ। बढ़ती है, गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर में धूप रहती है, न शाम का टाइम, फिर धीरे धीरे ठंडक होने लगती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह आती है। तो जब प्रकृति हमें सब सिखा रही है, तो ये सब चीजें चेंज हमें अपने अंदर भी तो लाना चाहिए ना। और बिल्कुल। चेंज हम कैसे लाएंगे? धीरे धीरे टाइम को मैनेज करके, और अपने सारे जैसे हम चाहें वैसे अपने हॉबी को आराम से पूरे कर सकते हैं, किसी समय, किसी भी समय। मेरे तो बहुत। बच्चे छोटे थे तब भी मैंने टीचिंग की, तब भी मैं हॉबी सेंटर चलाती थी, हकीकत कहूँ। मेरा मतलब मेरी बेटी उस समय 9 मंथ्स की थी, तब मैंने आईटीआई किया था आफ्टर मैरिज। हम्म। क्योंकि शादी से पहले शौक था, बट वही था कि पेरेंट्स ने मतलब थोड़ा सा वो रहता है कि अरे क्या करेगी बेटा, छोड़, आईटीआई करके क्या करेगी, सिलाई कढ़ाई सीख ली बहुत है। हम्म। लेकिन मुझे आईटीआई करना था, उसमें परफेक्शन चाहिए था। वो मैंने किया, बहुत काम किया उसमें, इतना सिखाया, सर्टिफिकेट्स मुझसे लड़कियां लेके जाती थी, और उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली मेरे सर्टिफिकेट के अरे बेस वाह, पे। दैट्स हाँ, सुपर। हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी उन्हें मिली मेरे सिखाए हुए वर्क के बेस पे, क्योंकि मैं मतलब जो इलेक्ट्रिक मशीन से काम सिखाया जाता है, वो मैं नॉर्मल मशीन को सेट करके उससे मैंने सारी कढ़ाई वगैरह मैं सब सिखाती थी। तो बहुत सारी चीजें सब सीखती थी, बहुत मतलब ऊपर वाले की कृपा से कमाया भी खूब, दुआएं भी खूब मिली। और बहुत दूर दूर तक लड़कियों के सेंटर्स खुले थे, लेडीज के सेंटर्स खुले थे, मुझे उसमें इनॉग्रेशन में बुलाती थी। कहीं मैं नहीं पहुंच पाई तो फिर स्पेशली मेरे घर में लेके आएंगी मिठाई और वो सब लेके जाएंगी, मैम मैंने ये खुला है। और वीडियो बकायदा, उस समय वीडियो वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो वो रिकॉर्ड करते उसमें फोटो वगैरह खींचते ना, तो एल्बम लेके आती थी कि देखिए ये यहाँ पे ये बनाया, यहाँ ये बनाया, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। और इतना मुझे मालूम है, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। कॉलेज से लड़कियां जैसे पढ़ने जाती थी, तो हाँ। कुछ लड़कियां तो ऐसी थी, लंच टाइम में मेरे यहाँ या फ्री टाइम होता था उस समय मेरे यहाँ सीखने आ जाती थी, कि आधे घंटे का 40 मिनट का कॉलेज का लंच, और 1 घंटे का वो एक पीरियड। तो वो कहती थी, ज्यादातर उनका फ्री रहता था, और हम्म। उन्होंने कहा था कि ये वाला टाइम मैडम हमें दे देना, क्योंकि ना इस टाइम में आराम से हम 1.5-2 घंटा निकाल सकते हैं। और मुझे हम्म। अभी भी याद है, करीब 26-27 किलोमीटर दूर से एक लड़की आती थी, कॉलेज आती थी वो, लेकिन कॉलेज से थोड़ा दूरी पे मेरा घर था। तो मेरे यहाँ सीखने आती थी, उसने बैनर देखा था मेरा लगा हुआ, तो ऐसे ही बात करी, फिर सीखने आए, और मुझसे उस समय 36 आइटम सीख के गई थी। अरे और वाह। अपना सेंटर खोल लिया था, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में थी वो, और अपना सेंटर खोल लिया था उसने। वाह। और हम कई बार वो स्कूल में कॉलेज मिस कर देती थी, 1:30 बजे की आके रात की उसकी बस जाती थी 7 बजे, और सर्दियों में मैडम बहुत रात हो जाती, कई बार तो मेरे हस्बैंड उसे बस स्टैंड तक छोड़ के आते थे कि बेटा रात हो गई। नाम डेमू था, अभी तक मुझे याद है उसका, एक का था। कहते डेमू बेटा, बस चली जाएगी तेरी, बस चली जाएगी, आखिरी बस है तेरी। तो कहते अंकल जी कितने हुए, देखा अरे 7 बजने वाले, फिर जल्दी से स्कूटर में बिठाते उसे, बस स्टैंड छोड़ के आते, फिर वो जाती अपना घर पहुंचती। तो मैं वो सब मैंने बहुत वो किया है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, और मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है करती रहो, करती रहो, करती रहो। इतना अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा श्रीलता जी, जैसे कि हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक वो भी बड़े इंटरेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, बातचीत, तो कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वाकई में बहुत अच्छे हैं। वैसे मैंने पर्सनली अकेले ऐसे किसी से बात नहीं की, हम्म। बट जिस दौरान हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, उसके जब शुरू में कुछ देर के लिए हमारा वो ऑन होता है स्पीकर, और माइक। लास्ट में, तो उस समय जो भी हम बात करते हैं, तो उससे पता लगता है कि सबका नेचर वाकई बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छे हैं सब। जैसे कुछ भी पूछना है, जैसे कल ही मैं बोल रही थी, कह रहे कि अब मैं आपके घर पहुंच जाऊं। तो वो वैसे भी अच्छे हैं सब, जॉली नेचर है, अच्छे हैं, और सब बहुत हार्ड वर्किंग है सब। यस। सबका काम बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ सबका काम, जैसे वो लोग डालते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कई बार, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं ऑफिस में जहां भी मुझे टाइम मिला मैं देख लेती हूँ।
उसमें तो मैं सबका देखती रहती हूँ, आज किसने क्या पोस्ट किया, आप स्टेटस लगाते हैं आपका देखती रहती हूँ मैं, पुष्पांजलि मैम का देखती हूँ मैं देख लेती हूँ कैसे भी टाइम निकाल के, जहां भी मुझे आगे पीछे टाइम मिलता है। और कुछ मीटिंग्स हमारी जैसे ऑनलाइन भी होती है ना, हम्म। तो कई बार वहां पे जैसे वो आ गया नोटिफिकेशन, तो जैसे मीटिंग खत्म हुई तुरंत उसके बाद देख लिया। या जैसे या जैसे देखा कि सर अभी कुछ मतलब कुछ और बता रहे हैं, या हमारा उससे ऐसा हो जाए तो कैमरा ऑफ किया, उधर से निकाल के उधर देख लिया। ऐसे करके देख लिया। तो सबका देखते थे, सब बहुत हार्ड वर्किंग है, सबने बहुत अच्छा काम किया मैम। और उसमें सही बताऊं, मुझे तो उन लोगों का इतना अच्छा लगता है कि उनके आगे मुझे अपना नहीं लगता कुछ भी। नहीं नहीं, आपको भी अच्छा बता रहे, अभी आपने डाला ही कहाँ नहीं, है। मुझे नहीं लगता अच्छा। मुझे ये लगता है उनका बहुत अच्छा, और उनके सामने मेरा कुछ भी नहीं है। शायद इसलिए मैं थोड़ा सा और मैं पीछे हो जाती हूँ डालने में। नहीं नहीं, अभी तो डालूंगी अभी नहीं। मुझे तो अभी पर्सनली आपसे कनेक्ट होके इतना अच्छा लग रहा है, इतने इतना मतलब, एक तो खुला, कहते हैं ना खुला नेचर एकदम, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है, जो खुलकर लोग बात करते हैं ना कि एग्जैक्टली जो होता है वो वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मेरे नेचर ही ऐसा है। बट बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड अच्छा, कुछ क्वेश्चंस रह गए, जैसे कि आपका मोस्ट डिफिकल्ट आर्टवर्क आपको कौन सा लगा, स्टोन आर्ट मास्टरी में या क्लास में, कौन सा आपको ऐसा आर्टवर्क था जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई? मैम वैसे देखा है तो डिफिकल्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हम्म। लेकिन एक चीज है बस, वही पर बनाना बस। बस वही डिफिकल्ट है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि पुरानी चीजें जो आर्ट के थोड़े रिकॉल हो गई, प्लस मैंने जो बताया आर्ट का मैं जो कोर्स कर रही, तो उसमें थोड़ी स्केचिंग वगैरह, मेरा हाथ थोड़ा उससे ना थोड़ा सा फ्रीली चलने लगा। हाँ। तो वो इसीलिए मैंने वो ज्वाइन किया था। जैसे कि उसका टाइमिंग भी ऐसा था कि मैं जब तक कई बार तो आई, मतलब मोस्टली आई जाती हूँ, कई बार क्या मोस्टली आई जाती हूँ 7:30 हम्म। तक मैं। और कई बार नहीं आ पाती हूँ तो 8 बजे ज्वाइन कर लेती हूँ आके। और मैं डायरेक्ट उसी को लेकर बैठती हूँ, चाय वाय भी नहीं लेकर बैठती, उसी को लेकर बैठती हूँ पहले। और तो मैं उससे मेरा थोड़ा सा हाथ और साफ हो गया। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ भी टफ, कुछ टफ नहीं लगता, सिर्फ मुझे फर टफ लगता है। रीजन है इसकी, मुझे भी आया नहीं है मैम। हर चीज में एक टेक्निक होता है, कोई भी हाँ। काम हम करते हैं, जैसे अगर हम सम सॉल्व करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है ना, हम्म। वैसे ही किसी भी काम को करने का एक टेक्निक होता है। और जैसे ही वो टेक्निक मुझे समझ में आएगा ना, टैक्ट जो है उसके पीछे का, जैसे ही समझ में आएगा वो भी मुझे लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर ही सिर्फ मेरा वो समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ वही ना, जैसे आप लोगों का आता है ना पकाना पूरा, ऐसे लगता है आपका, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना कोई जैसे, हकीकत कहूँ आपके लिए मैं क्या कहूँ, जो कहूँ वो छोटा पड़ेगा। ऐसा लगता है आपके हाथ का तो बनाया हुआ जैसे कि ना पूरी स्टेंसिल रख दिया हो। आपके जो वो शेड्स होते हैं ना जो आप वो देते हैं उसमें फर बनाने में, ऐसा लगता है स्टेंसिल से कर रहे हो, बिल्कुल एक बराबर यहाँ से वहां तक पूरी एक बराबर, थिकनेस भी बराबर। मैं कहा हे भगवान मेरे तो कभी ना आएंगे। नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। वो मैंने वो वुल्फ वही देख डाला है, के मुझे वुल्फ लगता है। वाला। वुल्फ वाला प्रैक्टिस करिएगा तो फिर उससे आपको समझ में आएगा। मैं वुल्फ वुल्फ से। मैंने ड्रॉ कर रखा है, लेकिन उसको अभी वो नहीं किया है, मतलब अभी उसमें कलरिंग नहीं की है। रीजन इज कि जैसे मैंने वो बताया था ना पांडा बनाया था, हम्म। तो आपको दिखाया था उसमें फर अच्छे नहीं आए थे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि वुल्फ में मैंने बना दिया तो मेरा स्टोन बेकार हो जाएगा, क्योंकि पूरा वो उसमें तो ज्यादा ही फर है। अरे फर बनाना मुझे आया नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी समय लगा था फर बनाने में। पहले भी मेरे फर क्या होते थे कि मम्मी कहती थी एक एक ही में मिले मिले आ रहे हैं, सही नहीं यार, तो मेरे भी खराब आते थे, तो उसके ऊपर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। अगर अभी मैं अपने बताऊं तो हर दूसरे तीसरे दिन तो मैं वर्कशॉप लेती हूँ, तो उससे भी मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बनी रहती है, तो अब वो एक बराबर ऑटोमेटिकली आने लगे हैं, तो ये। तभी तो मैंने कहा था वर्कशॉप में मुझे भी ले लिया करिए, जिससे कि हो सकता है कि उस बहाने मैं और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाऊंगी, क्योंकि एक और क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी ना मेरी उसके बहाने, तो और प्रैक्टिस हो पाएगी। वैसे टाइम नहीं निकाल पाती मैम, नहीं मिल पाता मुझे टाइम एक्चुअल में। और सही बताऊं, मैं सोशल होने की सोचती हूँ बट सोशल भी नहीं ज्यादा हो पाती। सबको शिकायत रहती है मुझसे कि आप किसी के साथ मतलब उठते बैठते नहीं हो, बाहर नहीं निकलते हो, अंदर अंदर पता नहीं क्या करते रहते हो, आप बोर नहीं होते हो क्या। लोग मुझसे बोलते हैं, मतलब लेडीज हमारे आस पड़ोस की, उन्हें सिर्फ मेरी 2 बार शक्ल दिखती है बस। एक। एक तो सुबह मैं सारे, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो पानी वगैरह लगा रही होती हूँ उस समय, अर्ली मॉर्निंग। उस हम्म। समय कभी किसी को दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो ऑफिस जाते वक्त, तो बस। और शाम को या तो आते वक्त दिखती है या शाम को पानी लगाते वक्त, यूं करके हार्डली 2-3 बार मेरी शक्ल दिखती है सबको, और बीच में नहीं दिखती। तो मैम बस, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो सब चीजें तो चलती रहती है मैम। हम कितने सोशल हैं कितने नहीं है, दुनिया के सारे काम चलते रहेंगे चाहे हम सोशल हैं या नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारे ऊपर असर पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं।
अपने आप में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? क्या हम अपने साथ पूरा जस्टिस कर रहे हैं, अपनी हॉबी के साथ क्या पूरा जस्टिस कर रहे हैं? और वो मैम तभी जस्टिस हो पाएगी जब उसमें परफेक्शन आएगा। और परफेक्शन के लिए वही मैं कहती हूँ, इसलिए आप मुझे वर्कशॉप में ऐड कर लिया करिए, सारी वर्कशॉप में, कि उस बहाने में शायद मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं हकीकत कह रही हूँ, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब अच्छा कर पाऊंगी तो मैं जरूर डिस्प्ले करूंगी बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक पे, जरूर डिस्प्ले करूंगी फिर मैं। अभी तक आपको कौन सा वर्क ऐसा लगा कि डिस्प्ले करने का मन कर रहा था, कि फिर उसके बाद रोक लिया आपने? कोई ऐसा वर्क? डिस्प्ले करने का तो हकीकत को मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए किसी का भी मन नहीं किया मेरा करने का। लेकिन अच्छा। अपने आप में वैसे कहूँ, मुझे जो सबसे अच्छा लगा अपने आप में बना के, स्पाइडरमैन। स्पाइडर नहीं, बैटमैन, बैटमैन नंबर वन पे बैटमैन। बैटमैन, हाँ, और दूसरे नंबर पे स्पाइडरमैन। वो बहुत क्रिएटिव था ना, उस पे हाँ वर्क हाँ बहुत था। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे जहां तक लगा उसमें कि मैं बहुत उसके साथ जस्टिस कर पाई, काफी हद तक, हम्म। काफी हद तक कर पाई। बस ये दो मुझे ज्यादा लगे, कि बाकी तो फिर वही है मैम, जहाँ फर वाली चीज आती है तो मैं पीछे रह जाती हूँ। फर वाली चीजों में, मैंने अभी उस दिन गणपति जी बनाए, मैंने वो कोशिश की कि थोड़ा सा वो कलर मर्जिंग वगैरह, मैंने अब बनाए, मैंने परसों बनाए, हम्म। कि जैसे वो अभी तक मैंने ना वो चीजें इसीलिए वो डिवाइडेशन करके छोड़ रखी थी, जितने पोर्ट्रेट्स है वो एक किनारे कर रखे हैं, अभी छोड़ रखे हैं, उन्हें लास्ट में छूंगी, थोड़ा और हाथ साफ हो जाए। और ऐसे ही गणपति जी मैंने अब बनाए हैं, जो उसमें डले ना वो, हम्म। तो वो मैंने अब इसलिए बनाया कि शायद मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं शायद कर पाई, थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा नहीं कर पाई इतना मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा कर पाई। और अभी ज्यादातर मैं और चीजों को ही बना रही हूँ, जैसे कि थोड़ा उनमें हाथ साफ होता जाए, तब मैं पोर्ट्रेट्स को छूंगी। और आपने जितने वीडियोस डाले हैं उनमें से सिर्फ पोर्ट्रेट्स मेरे रह गए, एक बटरफ्लाई रह गई है, और एक वो वुल्फ। वुल्फ, यस हम्म। वुल्फ। और अभी जो पेंगुइन बनवाई है वो, और एक वो जो वो बनवाया है वो स्कल्पचर, हाँ, वो स्कल्पचर। रह गया, वो रह गया। ये देखिए, ये वाला वो वाला एक पत्थर मुझे मिल गया था। अरे वाह, ये आपने बनाना ये- स्टार्ट कर दिया। इसका अच्छा, हाँ, मुझे कलरिंग डालना है, मैं कल डाल दूंगी पक्का। ये बना के मैंने रखा हुआ है इसी इंतजार में कि जब आप कलरिंग डालेंगे तो मैं करूंगी इसे। उस दिन मैंने कहा था ना आपसे, तो आपने सेकंड वीडियो डाल दिया, लेकिन अभी थर्ड वाला कलरिंग वाला नहीं डाला, तो ये हाँ। आज ही किया है। बहुत, और इसमें कितना अर्ली क्लीन मॉर्निंग आया है। किया है मैम, अर्ली मॉर्निंग किया है। जैसे टाइम मिलता है आप कर देते हैं, राइट? ऑफिस जाने से पहले करके गई हूँ, 5:30 बजे से मैं बैठी थी करीब 6:30 तक, तब मैंने से किया। बीच में कुछ और भी कर रही थी, लेकिन तब मैंने किया, तो उसमें ये थोड़ा सूख गया, तो इसके ये जो है ना ये, वो हाँ, उस तरह से नहीं कर पाई मैं, वो बट कोई सूख नहीं। गया था, तो हाँ, वो पिन से वो चीज नहीं आ पाई, तो मन खराब हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट फिर भी एक काम करिएगा, कलर से वो सारी चीजें बैलेंस कर लीजिएगा। अगर नीचे का कोई पिन से खराब हो जाता है तो कलर से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट कोशिश करती हूँ मैम, मैं करती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। एंड हाँ, इवन आज मुझे जानकर इतनी खुशी हुई कि कितना आप वर्किंग के साथ टाइम को मैनेज कर रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इवन इतने सारे स्किल्स हैं, एकदम वर्सटाइल है श्रीलता जी, और मुझे तो पता ही बेकार नहीं है था। मैम, आई एम सो सब हैप्पी। बेकार। हमारी कम्युनिटी में इतने टैलेंटेड और इतने स्किलफुल लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हम इसी तरीके से कनेक्ट रहेंगे आगे भी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू प्रेजेंस। मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।